हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों मित्रजनों, आप सभी को सादर वंदन, नमस्कार। मैं आज फिर आप सभी के समक्ष हेल्थ से जुड़े, स्वास्थ्य से संबंधित एक विषय को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आयुर्वेद द्वारा बताए गए मार्ग पर आधारित है। क्योंकि आयुर्वेद का हमेशा ही एक लक्ष्य रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा किए जाए, ताकि रोग पनप न सके और हमेशा ही शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से हर कोई स्वस्थ रहे। तो साथियों, आयुर्वेद का यह विषय जो हमें बताता है कि हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या किस प्रकार से रहे, हम इन मौसम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसा हमारा आहार विहार रहे, खान पान रहे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा ना हो। साथियों, यह जीवन वास्तव में जो शास्त्रों में बताया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस शरीर में वही है जो ब्रह्मांड में है। और जिस प्रकृति में जिस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, हमारा शरीर उनसे प्रभावित होता है। तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि जो बताया गया हमारे शास्त्रों में, ऋषियों ने जो हमें बताया है, तो हम उनका अनुकरण करें और उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। दिनचर्या हमारी सुबह से ही प्रारंभ होती है, जिसमें उठने के बाद से लेकर के शौचादि की क्रिया, स्नान आदि, व्यायाम, भगवत भजन, पूजा, और इसके बाद हम सब अपने कार्य का संपादन करते हैं। और रात्रि को हमेशा ही विश्राम के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ उस समय को, विशेष स्थितियों को, परिस्थितियों को छोड़ करके, जब व्यक्ति को अपने किसी कारोबार के लिए, किसी नौकरी के संबंधित अपना रात्रि में जागरण होता है, तो वह व्यक्ति अपना दिन में आराम करता है। परंतु विशेष तौर पर के रात्रि को हमें विश्राम के लिए बताया गया है। और सामान्य एक वयस्क व्यक्ति को हमें 6 से 8 घंटे तो ज़रूर आराम करना चाहिए, क्योंकि निद्रा बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उससे हमारे जो शरीर के अंदर रिचार्जिंग होती है, जो हमारे शरीर की जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। और इसी प्रकार जो दूसरा हमारा जो रहता है वो ऋतु है। ऋतुएँ हमारी जो हैं वो 6 ऋतुएँ हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, वसंत, हेमंत। ये 6 ऋतुएँ हैं। वैसे तो शास्त्रों ने बताया कि हमारे प्रकाश 3 तरह के परिवर्तन होते हैं मौसम के। उसमें ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है और वर्षा ऋतु है। तो उसके अनुकूल भी हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोष पर आधारित है। और ये वात, पित्त, कफ ही जब हमारे शरीर को धारण करते हैं तो धातुएं हैं। जब इनमें किसी प्रकार की विषमता आती है तो ये फिर बीमारी का रूप धारण करते हैं। और आयुर्वेद यहीं से ही शुरू अपनी बात बताता है कि हमें दोषों की जो संचय, प्रकोप, प्रशमन, ये जो 3 स्थितियां बनती हैं। क्योंकि हर ऋतु के अंदर कोई ना कोई दोष अपना संचय होता है, उसमें कोई प्रकोप होता है और उसमें शमन होता है। वो ऑटोमेटिक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बताया गया शास्त्रों में, संचय, प्रकोप, प्रशमः वायुर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु विरसादिषु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु। तो कि ये इसका मेरा बताने का मतलब यह है कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद के अंदर वात का संचय, प्रकोप, प्रशमन होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद के अंदर जो है ना हमारा वो पित्त से संबंधित होता है। और शिशिर, वसंत, ग्रीष्म के अंदर कफ से संबंधित हमारा संचय, प्रकोप, प्रशमन होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा खान पान भी हमें बताया गया है। तो आज हम जो विशेष रूप से जो चर्चा इसमें करेंगे कि आज के समय में जो वर्षा ऋतु है, तो इस ऋतु के अंदर अगर हम देखें कि जो 2 काल हमारे जो बताए गए हैं, एक होता है विसर्ग, आदान काल,
जो प्रथम रूप से है, और दूसरा विसर्ग काल। आदान काल का मतलब ये आता है कि ये सूर्य की गति पर निर्धारित होते हैं। आयन का मतलब होता है गति, और आदान ग्रहण करना मतलब सूर्य जो है वो जब उत्तर दिशा की तरफ जब गति करता है तो वो आदान काल है। और इस स्थिति के अंदर जो सूर्य भगवान जो हैं वो हमारी पृथ्वी से जो हमारे जो तत्व हैं उसमें उनका आदान में ग्रहण करते हैं। उसमें जो ग्रहण जब वो करेंगे तो वो हमारा जो रहेगा तो उसमें तेज धूप रहेगी और रुक्षता और वो ऐसा हमारे वो रहेगी। और दूसरी जो स्थिति रहती है वो होती है हमारे विसर्ग काल की, जो ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ से ही ऐसा विसर्ग काल जिसमें हमें मौसम में सौम्यता रहती है और सारा मौसम में नमी, शरीर में सौम्यता। और इसमें जो हमारी अग्नि जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही थोड़ी हमारी वो अग्नि मंद हो जाती है, तो इसमें और ज़्यादा वो मंद होती है। तो हमारा जो पूरा आयुर्वेद जो जठराग्नि को ही मुख्य रूप से मानता है, क्योंकि अगर जठराग्नि अगर ठीक रहती है तो फिर सभी दोष को ऐसा पनप नहीं पाता और जो है ना हमारा शरीर वो फिर पुष्ट रहता है। तो इस वर्षा ऋतु के अंदर हमें जो 3 बातों का, हमारा आहार विहार की बात जो हम कर रहे थे, आहार में हमें ऐसे तत्वों का करना चाहिए कि जो भारी ना हो, शरीर में सुलभ पाचन उसमें रहें। तो इसमें जो हमारे ऐसे चाहे वो गेहूँ है, चाहे उसमें हमारा खान पान के लिए जो साठी के चावल जिसमें बतलाए गए हैं, हल्का भोजन, लघुपाच्य जो रहना चाहिए। तो दूसरा हमारा जो रहता है वो ये कि हमें अपनी सब्जियों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। इस मौसम के अंदर जो है हमारी लौकी, तोरी जिसमें घिया कहते हैं, जो तोरी हैं, बैंगन हैं, ये इनका हमें विशेष रूप से करना चाहिए। और जो हमारा ये खान पान रहता है कि अरबी होगी, क्योंकि ये पाचन में थोड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। और ऐसे अनेक प्रकार की जो सब्जियां हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फलों में आम और जामुन जो है इस मौसम में बेहतरीन बताए गए हैं, क्योंकि जो आम है वो एक पौष्टिक भी है और वो आंतों के लिए बहुत ही ताकतवर है, बड़ी आंत पर उसका असर होता है और एक शरीर के लिए सुपाच्य होता है और पेट को भी वो ठीक करता है। ऐसे ही जामुन जो है एक बहुत ही, क्योंकि चाहे वो शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, और वो ये इसके अंदर जितने पौष्टिक तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर होते हैं, इनके कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम वगैरह आम के अंदर भी, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर दोनों के अंदर होते हैं। और ऐसे भी भगवान ने एक प्रकृति का एक नियम बनाया है कि जो भी फल जिस भी मौसम में पैदा होता है कि हमें वो लेना, ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है वो उसको ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसमें हमें नींबू पानी का इस्तेमाल विशेष रूप से करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी का भी ग्रहण करना चाहिए। परंतु एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो पानी हमारा दूषित रहता है, हो जाता है मौसम के उसकी वजह से, तो हमें हमेशा ही पानी जो है उबाल करके पीने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो वो लघुपाच्य भी हो जाता है और वो हमारे शरीर के लिए बेहतर भी रहता है, स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे अगर हम बात करें कि हमारा विहार जैसा रहना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम अचानक आ सकती है, इसलिए आप सैर वगैरह पे अगर को जाते हैं तो छतरी साथ में लेकर जाना चाहिए, भीगने से बचना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप गीले होंगे तो इसमें हमेशा ही तकलीफ़ होने का अंदेशा, गर्म सर्द की स्थिति बढ़ने की स्थिति रहती है। तो हमें इसे वैसे ही जो है ना कूलर वगैरह के पानी से बचना चाहिए। पानी अपने पास जो है जमा नहीं होने दें, क्योंकि फिर मच्छर इस मौसम में बड़े पैदा होते हैं और मलेरिया वगैरह का भी अंदेशा रहता है। तो साथियों, ये जो चर्चाएं हैं वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि हम इनका एहतियात बरत करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि खान पान में जो बताई गई है इन पर ध्यान करने के साथ साथ आप विशेष ध्यान रखें कि रात्रि में पूर्ण विश्राम करें। ऐसे मौसम में सोना हमें बिल्कुल ही मना ही है, क्योंकि उसमें जो है एक बीमारी ही हमारी पैदा होगी। मौसम के मुताबिक शास्त्रों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। तो ये आप सभी के समक्ष जो है वर्षा ऋतु से संबंधित भी मैं जानकारी दे रहा था। आयुर्वेद के त्रिदोष के सिद्धांत को मैंने आपके समक्ष बताया है कि हम अपने खान पान को बेहतर बना करके मौसम ऋतु के अनुसार से अगर इस बात की जानकारी लें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, इन वीडियो के और दूसरे वीडियो के इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, तो हम शरीर को तंदुरुस्त रहेंगे। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस बात पर ध्यान दे कि इस प्रकार का जो एक पूरा चैप्टर जो आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या है, वो एक शुरू से ही शिक्षा में दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बेहतर उपयोगी चीज़ है और वह हमारे मार्गदर्शन भी कर सकती है और हमें स्वस्थ ज़्यादा से ज़्यादा बना सकती है। जहाँ हम योग प्राणायाम की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें अगर इस चीज़ की दिनचर्या, ऋतुचर्या की अगर जानकारी सही रहे तो हर कोई जो है ना वो स्वस्थ रहेगा और हमारा सबल भारत, स्वस्थ भारत और सक्षम भारत का जो ध्येय है वो भी हम पूरा कर सकेंगे।
आप सभी को सादर वंदन। जय भारत,